से वो कह रहे थे कि कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करिए, नहीं तो कैबिनेट की बैठक छूट जाएगी। उसी को जब वो भाषण दे रहे थे और 20-25 मिनट जब वो भाषण दे लिए, तो बहुत सारी बातें जब वो कनेक्ट करते हैं पब्लिक को तो लंबी बात करते हैं, लगभग 40-45 मिनट का कमोबेश उनका हर भाषण होता है। तो उसी में वो कह रहे थे कि अब बात बढ़ेगी, मतलब भाषण और बढ़ेगा, लंबा होगा तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। जो खड़े थे 4 सीटों के साथ, उनका मन डामाडोल हो रहा था, लेकिन उस समय भी हम ही ने स्टैंड लिया, हमारे नेता मांझी जी ने स्टैंड लिया कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। सिद्धांतों के साथ चलने वाले और जनता के मुद्दों के लिए कुछ कहने वाले। वह चुनाव में जब लोग हेलीकॉप्टर में के बिना घूमते नहीं हैं, उसमें हमारे नेता प्रत्येक जिला गए, बाई रोड गए और वहाँ गर्मी में धूप में लोगों से मिले जुले और गांव-गांव तक उन्होंने सघन दौरा किया। तो संतोष मांझी में और वो जो लॉन्चिंग वाले लालू जी और राहुल जी वाली बात है, तो उसमें अंतर है। बहुत बहुत नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से बिहार की सियासत काफ़ी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है, चाहे वह एनडीए हो या फिर महागठबंधन। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या नौबत आई जीतन राम मांझी जी को इस तरह से बयान देना और फिर अपने बयान से फिर पलट जाना? देखिए, ऐसा कोई बयान ना उन्होंने दिया और ना वैसा कोई बयान है जिससे उनके पलटने की बात कही जा रही। राजनीतिक संदर्भ में पार्टियों का सम्मेलन होता है और उसमें अपने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद में नेता अपनी बात कहते हैं, वो दूसरा विषय। एक जो कल से इस्तीफे की बात चल रही है वो सरासर गलत है और उस पर मैंने अपने तरफ से वीडियो भी जारी किया और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। क्योंकि नहीं उसकी नौबत इसलिए आई कि जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जो बात उन्होंने कही ही नहीं, उस बात को आप लोगों ने फैला दिया। तो उस बयान को कैसे देखा वो जाएगा? बयान ही नहीं, आप वो बयान ही नहीं है। मैंने तो उसी को कहा ना कि चूंकि मुंगेर में थे और पटना आकर फ्लाइट पकड़नी थी, आज कैबिनेट की बैठक है तो उसमें उनको शामिल होना था। आयोजकों से वो कह रहे थे कि कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करिए, नहीं तो कैबिनेट की बैठक छूट जाएगी। उसी को जब वो भाषण दे रहे थे और 20-25 मिनट जब वो भाषण दे लिए, तो बहुत सारी बातें जब वो कनेक्ट करते हैं पब्लिक को तो लंबी बात करते हैं, लगभग 40-45 मिनट का कमोबेश उनका हर भाषण होता है। तो उसी में वो कह रहे थे कि अब बात बढ़ेगी, मतलब भाषण और बढ़ेगा, लंबा होगा तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस कि कैबिनेट की आज की बैठक छोड़नी पड़ सकती है, वो मसला था। जीतन राम मांझी जी ने हमेशा कहा है, देखिए कोई बात वो लाग लपेट के नहीं कहते हैं, जो बात कहनी होती है वो कहते हैं। तो अगर कैबिनेट छोड़ने की भी बात आएगी, अगर आती कभी भविष्य में इस तरह का, जिसका कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कभी नहीं आएगा जब हम नरेंद्र भाई मोदी को छोड़ेंगे, हम आजीवन। तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह से कहती है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही खुद कहते हैं कि अब हम नहीं पलटेंगे और हमारा जाना असंभव है, तो अब तो खैर हमारे बिहार के मुखिया ही ऐसे बोलते हैं। क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के मन में कुछ चल रहा है? क्या महागठबंधन की तरफ कभी भी हमने गठबंधन छोड़ा नहीं। पहली बात, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने कभी गठबंधन छोड़ा नहीं। कतिपय कारणों से हमको गठबंधन छोड़ दीजिए, दूसरी बात है। आप जो कह रहे हैं कि प्रलोभन मिला है, हमने तो सीएम की कुर्सी छोड़ी है। आपको भी पता होगा कि जब फ्लोर टेस्ट होना था, इसी बिहार में सरेआम लोगों ने कहा, मीडिया में भी वो बात है और वो कई जगह से बड़े नेताओं के माध्यम से भी आप लोगों को पता चला होगा कि सीएम ले लो, सभी विधायकों को, एमएलसी को, मंत्री ले लो और एमएलसी ले लो, कई तरह का प्रलोभन, 100 करोड़ रुपया ले लो तो ये ले लो तो वो ले लो। और इन सबों को छोड़कर हमने नीतीश कुमार जी का साथ दिया, उनको हमने फिर से मुख्यमंत्री बनाए रखने में मदद की। 2020 में भी जब रिजल्ट आया था तब भी हमारी भूमिका बड़ी थी और हमारे साथी एक और जो खड़े थे 4 सीटों के साथ, उनका मन डामाडोल हो रहा था, लेकिन उस समय भी हम ही ने स्टैंड लिया, हमारे नेता मांझी जी ने स्टैंड लिया कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। सिद्धांतों के साथ चलने वाले और जनता के मुद्दों के लिए कुछ कहने वाले
ये दोनों छवि हमारे नेता की है। सत्ता में रहकर भी जनता की बात करते हैं, लेकिन सिद्धांत से डिगते नहीं हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी को डिच नहीं करते चलिए, हैं। यही अच्छी बात है कि जीतन राम मांझी कभी सत्ता से ज़्यादा दिनों तक जो है वो अलग नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि इन दिनों बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो युवा चेहरा को लॉन्च कर रही है, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार के भी बेटे निशांत की भी चर्चा हो रही है कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं, उनमें भी वो क्वालिटी है कि वो जो है उनका कुर्सी यानी उत्तराधिकारी के तौर पर तो जाहिर सी बात है कि निशांत ही हैं, वो भी संभाल सकते हैं। तो फिर जीतन राम मांझी क्यों पीछे हटेंगे? जीतन राम मांझी के भी बेटे हैं, वो भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनका भी राजनीति अनुभव है। कहीं इस तरह का तो कुछ नहीं है? देखिए, किसी के लॉन्चिंग से और किसी के कहने से, किसी के बेटे होने से कोई राजनीति में स्थापित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो 3 पीढ़ियों तक जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे, आज उसका बेटा दर दर भटक रहा है, वो स्थापित नहीं हो रहा है। 26 बार रॉकेट लॉन्च हुआ, फेल हो गया। लगातार हर चुनाव में लॉन्चिंग पैडे खराब है। वैसे ही आप जिनकी बात करें, लालू जी के बेटे तो अद्भुत हैं भाई, वैसी लॉन्चिंग भगवान किसी को न दे कि 9वें पास तक अटक गए। कहाँ से सर्टिफिकेट बनाना पड़ा, क्या करना पड़ा चुनाव लड़ाने के लिए। चच्चा के भरोसे बच्चा जो है उप मुख्यमंत्री हो गए। तो वैसी लॉन्चिंग किसी की ना हो। जहाँ तक सवाल है निशांत जी का, तो अगर वो आएंगे, अगर उनकी पार्टी को लगेगा कि भाई हमको चुनाव लड़ाना है, जनता को लगेगा कि जिताना है, तो वो सब जनता का पार्ट है, किसी पार्टी का पार्ट है। हमारे नेता का जहाँ तक सवाल है, तो संतोष सुमन जी कोई 9वां पास आदमी नहीं है जिनके लिए बहुत पैरवी की ज़रूरत है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत काम करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से घूम फिर करके सिडनी से लॉन्च हो गए, सिंगापुर से लॉन्च हो गए, ऐसी कोई बात है नहीं। पिछले 6 सालों से 7 सालों से अनवरत सेवा कर रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लोगों के बीच में लोकप्रियता भी है और बिहार के सबसे पढ़े लिखे नौजवानों में हैं। जनता को तय करने दीजिए। आने वाले समय में जब नई पीढ़ी की राजनीति में बड़ी जगह बनेगी, उस समय वो सब चीज़ें देखी जाएंगी और किसी के पुत्र होने से, किसी के कुछ होने से ये किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर अगर योग्यता होगी, जनता में आपकी लोकप्रियता होगी, तो आप खुद ब खुद उस जगह को प्राप्त कर लेंगे। हमारे नेता इस चक्कर में नहीं रहते हैं। संतोष मांझी की राजनीति का एक अलग स्तर है। आप देखते हो कि ना उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पॉपुलर होने का चस्का है, ना उनको रोज़ छपास की बीमारी है, रोज़ अखबारों में छपने का चस्का है, ना उनको बड़े बड़े इवेंट्स में और इवेंट्स मैनेजर रख करके अपने आप को प्रोपेगेट करने में उनको कोई बहुत इंटरेस्ट है। वो अनवरत काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव, आप तो इसके गवाह रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में किस तरह से ग्राउंड स्तर पर उन्होंने काम किया। लोकसभा चुनाव में जब लोग हेलीकॉप्टर में के बिना घूमते नहीं हैं, उसमें हमारे नेता प्रत्येक जिला गए, बाई रोड गए और वहाँ गर्मी में, धूप में लोगों से मिले जुले और गांव-गांव तक उन्होंने सघन दौरा किया। तो संतोष मांझी में और वो जो लॉन्चिंग वाले लालू जी और राहुल जी वाली बात है, तो उसमें अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था श्याम सुंदर शरण, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। धन्यवाद।